अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। और आज मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करने जा रही हूँ अपनी 10 AM to 5 PM बहुत ही बिज़ीएस्ट आवर्स रूटीन। तो इस वक्त तकरीबन 10:15 हुए हैं और मैंने स्टार्ट किया है लंच की तैयारी करना। तो यहाँ जी सबसे पहले चल रही है वेजिटेबल्स की कटिंग। सैलड के लिए भी वेजिटेबल्स की कटिंग कर रही हूँ और साथ में आज बनने जा रही है काले चने की हेल्दी सी डिलीशियस सी चाट। इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप कर लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और साथ में एक टमाटर। तो सैलड जो है वो रेडी हो चुका था, मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया है और चने भी बॉयल हो चुके हैं। ये चने मैंने रात को सोक कर दिए थे और सुबह मैंने इनको इनके पानी समेत जो है वो कुकर में डाला और इसमें मज़ीद पानी भी फिर मैंने डाल दिया। और यहाँ मैंने इमली थोड़े से गर्म पानी में सोक की है। थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसके पल्प को अलहदा कर दूँगी और गुठलियाँ फेंक दूँगी। और साथ में बनाने जा रही हूँ आलूओं वाले राइस। पिछले काफ़ी दिनों से मैं कभी मटर वाले राइस बना रही थी, कभी मटर आलूओं वाले, तो आज मैं सिर्फ आलूओं वाले राइस बनाऊँगी। पिछले मेरे व्लॉग पर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप व्लॉगिंग करती हैं तो अपना बोलने का जो स्टाइल है उसको ठीक करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए आपको ये मशवरा दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही रहना चाहिए। बनावट जो होती है वो आर्जी होती है, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलती। और जहाँ तक यूट्यूब पर व्लॉगर्स की कंपटीशन का मामला है तो कामयाबी और नाकामी सब अल्लाह के हाथ में है। और मेरी जो भी सादा सी किचन रूटीन है और जैसे भी सिंपल सी वीडियोज़ और रेसिपीज़ होती हैं, मुझे इसी तरह से जो है वो व्लॉग्स बनाना पसंद है और इसी तरह से शेयर करना पसंद है जी। तो यहाँ बातों बातों में हमारी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और स्पाइसेस में सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। साथ में मैंने इमली का जो पल्प है वो भी शामिल कर दिया, 2 अदद लीमू भी निचोड़ दिए और 1 लीमू मैंने स्लाइसेस में काट कर ऊपर रख दिया। थोड़ा सा धनिया पुदीना भी मैंने इसमें डाला है। और ये जितनी हेल्दी होती है उतनी ही टेस्टी भी है। बहुत से इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मेरी जैसी और बहुत सी बहनें जो अक्सर जो हैं वो वेट लॉस करने की कोशिश करती रहती हैं, तो उनके लिए ये वक्त बे वक्त की भूख के लिए बहुत ही मुफीद है। तो चने की चाट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर राइस बनने रखे हैं। प्याज ब्राउन करके मैंने उन्हें तड़का लगाया, फिर बीच में आलू शामिल कर दिए। स्पाइसेस में नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी मैंने शामिल की है। और दूसरी तरफ है जी ऑल टाइम फेवरेट मूंगी मसूर की दाल, और दाल भी बिल्कुल पक चुकी है। इसे गार्निश में सर्व करते हुए करूँगी। और यहाँ पर जी चावलों के लिए मैंने चावलों के अकॉर्डिंग ही पानी बीच में शामिल कर दिया है। और मैं हमेशा पानी जो है वो चावलों की क्वांटिटी के डबल ही बीच में शामिल करती हूँ। और ये थोड़ा सा पुलाव मसाला है, ये मैंने इसमें शामिल किया है। राइस बनाते हुए पुलाव मसाला अगर शामिल करें या थोड़ा सा बिरयानी मसाला तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और राइस में खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई होने पर था, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बबलिंग रह गई थी, तो फिर मैंने इसको दम पर लगा दिया। तो माशाल्लाह से जी हमारा लंच रेडी हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। यूनिफॉर्म वगैरह चेंज भी कर लिया था और अंदर कमरे में दस्तरखान भी लग गया था। तो सबसे पहले मैंने दाल को जो है वो एक बाउल में निकाला। तो यहाँ पर खाना जी मैं डिश आउट कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने आकर कहा कि मुरब्बे भी मज़ारों के लिए खाना भिजवाना है, तो मैंने उन्हें कहा कि काफ़ी सारा खाना बना हुआ है, तो आप जो है वो बेशक मुरब्बे भी खाना ले जा सकते हैं। बेटा अपनी प्लेट। उसके बाद मैंने राइस को डिश आउट किया। बहुत ही टेस्टी राइस, आलू वाले राइस, जो कि बहुत ही मज़े के हमेशा ही बनते हैं, आज भी बहुत मज़े के बने थे।
अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत टेस्टी था और चने की चाट ने जी 4 चाँद हमारे खाने को लगा दिए। बहुत ही टेस्टी थी और राइस के साथ तो इसका मज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आया। बच्चों ने भी इसे बड़े शौक़ के साथ खाया और मुझे तो वैसे ही वाइट चने की चाट हो या ब्लैक चने की चाट हो बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जी आलू वाले राइस, साथ में सैलड, रायता और दाल और साथ में चाट, तो माशाल्लाह से लंच का मज़ा ही आ गया। तो लंच करने के बाद जी आधा घंटा मैंने आराम किया, उसके बाद दोबारा किचन में आ गई हूँ। सबको मीठे की काफ़ी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलें जी फ्रूट केक बना लिया जाए। तो लगे हाथों इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ। और ये मुरब्बा अशरफ़ी है, इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और अभी भी काफ़ी सारा रखा है। और उसके बाद अंडे हैं, साथ में वनीला एसेंस है और लेमन एसेंस है और बेकिंग पाउडर 1/4 कप दूध का है, 2 टेबलस्पून मेल्टेड मक्खन के भी चाहिए। इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो मैं आपको साथ साथ नोट करवाती जाऊंगी। तो सबसे पहले जी हमने एक बॉल ले लेना है, उसमें मैं 3 अदद अंडे तोड़कर शामिल कर रही हूँ। पौना कप मैंने चीनी का ले लिया है। जब मैं केक बनाती हूँ तो ये कप मैं पूरा भर के डालती हूँ, फ्रूट केक में मैंने पौना कप इस्तेमाल किया है। तो बस हम इसको बीटर की मदद से बीट करेंगे। आज बहुत गर्मी है और किचन में मक्खियाँ भी मुझे बहुत तंग कर रही थी। तो अंडे और चीनी के मिक्सचर को आपने इस वक्त तक बीट करना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ना हो जाए। ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा और क्वांटिटी में भी ये डबल हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पर मैं एक कैप भरकर मैं वनीला एसेंस का डाल रही हूँ और एक कैप भरकर मैं इसमें लेमन एसेंस का डालूँगी। लेमन एसेंस अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्रूट केक में बेकरी वाला टेस्ट आएगा। उसके बाद जी 2 टेबलस्पून मेल्टेड मक्खन है जो मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। पौना कप ही मैंने मैदा ले लिया है, अगर मैदा आप इससे थोड़ा कम भी डालें तो भी चलेगा और मैदा हमेशा स्टेन करके इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का बीच में शामिल कर दिया है और एक दफ़ा मिक्सचर में स्टिर कर लें। जब हमारा पाउडर फ्लोर जो है वो अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए तो फिर 1/4 कप जो दूध का हमने रखा हुआ था रूम टेम्परेचर पर, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और जी ये जो सामने आपको मक्खियाँ उड़ती हुई इधर उधर आती जाती नज़र आ रही हैं, इनको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। फाइनली हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद मैंने बेकिंग पैन ले लिया है जो कि ख़ास फ्रूट केक बनाने के लिए ही है और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसमें बेकिंग शीट जो है वो मैंने लगा दी है, यानी बेकिंग पेपर जो है वो मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपने ग्रेजुअली इसमें इस मिक्सचर को पोर करना है। पहले आप हाफ़ पोर कर लें और उसके बाद आपने जो फ्रूट्स काट कर रखे हुए हैं, टूटी फ्रूटी या जो भी आप अगर इसमें किशमिश डालना चाहते हैं तो वो, और अगर आलमंड्स वगैरह डालना चाहते हैं तो वो आप इस पर जो है वो इस वक्त डाल दें। तो यहाँ पर जी मैंने टूटी फ्रूटी के ऊपर थोड़ा सा पहले मैदा डाला है 1 टेबलस्पून के हिसाब से और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये छोटे छोटे टूटी फ्रूटी जो हैं ये सारे एक ही जगह बेस पे जाके नहीं रुकेंगे, बल्कि ये बीच में अच्छे से मिक्स रहेंगे। और यहाँ जी मैंने हाफ़ पर डाले हैं और बाकी हाफ़ जो है वो मैंने वैसे ही रहने दिया है क्योंकि माहम जो है वो किसी किस्म का फ्रूट पसंद नहीं करती और इसलिए मैंने वो एक साइड जो है उस पर मैंने टूटी फ्रूटी नहीं डाले। किसी भी किस्म के सीड्स पसंद करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालने के बाद थोड़ी सी इस पर किशमिश भी डाल दी है। तो फाइनली जी हमारा ये मिक्सचर बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। 10 मिनट पहले ही मैंने एक देचके में स्टैंड रख कर
तो वो मैंने प्री हीट कर लिया था और इसे मैं तकरीबन 35 से 40 मिनट्स के लिए बेकिंग के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर शाम की चाय का टाइम हो चुका था, तकरीबन 4:30 बज चुके थे। तो मैंने चाय रख ली। चाय में मैं थोड़ा सा सौंफ और सब्ज़ इलायची हमेशा शामिल करती हूँ। इससे एक तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता और दूसरा ये कि टेस्ट भी चाय का बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जी तकरीबन 40 मिनट्स गुज़र चुके थे और माशाल्लाह से जी हमारा केक बहुत ही अच्छा राइज़ हुआ था। ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। चेकिंग करने लगी हूँ कि सेंटर में से ही चेकिंग कीजिए। हाँ, हो चुका है। ये देखो बिल्कुल साफ आया है। तो बस इसको निकाल लिया जाए। ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा मेरी साइड पे भी आ गया। केक बहुत ही सॉफ्ट था और निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। तो माँ कह रही थी कि मामा मेरी साइड ना ख़राब कर दीजिएगा, यानी जिस तरफ मैंने टूटी फ्रूटी नहीं रखे वो वाली साइड जो है वो ठीक रखिएगा। तो यहाँ पर जी हमारा केक माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। इसके बाद मैंने बेकिंग शीट जो है वो इसके ऊपर से रिमूव कर दी और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव किया है, क्योंकि जब फ्रेश केक बनता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इसके ऊपर से शीट जो है वो रिमूव की जाती है। शीट रिमूव करने के बाद मैंने जो है वो इसके स्लाइसेस कट कर लिए और ये आपने आज देखा होगा कि एक तो इसका प्रोसीजर बहुत ही इजी है और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो इसके लिए हमें दरकार होती हैं और जो है अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। देचके में ये इतना अच्छा बन जाता है, इतना अच्छा राइज़ हो जाता है। नमूना आपके सामने है। स्लाइसेस कट करके मैंने एक डिश में से रख लिया और उसके बाद हमने इसे खाया। ये बहुत ही टेस्टी था, किसी किस्म की कोई अंडे की इसमें स्मेल नहीं थी और लेमन एसेंस डालने से बल्कि इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू थी। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी फ्रूट केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा शाम की चाय के साथ फ्रूट केक, और वो भी अगर होममेड हो तो क्या ही मज़ा है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का व्लॉग जी यहीं तक, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।